नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या होता है जब शरीर की अपनी डिफेंस सिस्टम, अपनी ही रक्षा प्रणाली अपने ही खिलाफ हो जाए? आज हम ठीक इसी की पड़ताल करेंगे और खास तौर पर देखेंगे कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे हाथों पर कैसे असर डालता है। यह हमारे जिस्म के अंदर चल रही एक, कह सकते हैं, जंग और समझौते की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और असल में यही सवाल इस पूरी हालत की जड़ है। जरा सोच कर देखिए, हमारे शरीर के अपने ही बॉडीगार्ड्स, हमारी इम्यूनिटी, उन्हीं हाथों पर हमला कर रही हैं जिनसे हम काम करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, अपनों को छूते हैं। ये एक तरह से शरीर का अपने ही साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो जब हम कहते हैं रूमेटॉइड हैंड, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर वो सारे बदलाव आ जाते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हाथों में लाता है। चाहे वो जोड़ों की सूजन हो या फिर टेंडन्स को हुआ नुकसान, सब कुछ इसमें शामिल है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। हाथ में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें पहले इसके पीछे के असली विलन को समझना होगा, और वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये सब शुरू होता है एक ऑटो इम्यून रिएक्शन से, मतलब जब शरीर गलती से खुद पर ही हमला करने लगता है। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या आरए, ये एक क्रॉनिक सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून बीमारी है। अब सिस्टमैटिक का मतलब है कि ये पूरे शरीर पर असर डाल सकती है, लेकिन इसका एक फेवरेट टारगेट होता है हमारे छोटे जोड़, और ये आमतौर पर सिमेट्रिकली हमला करती है, मतलब दोनों हाथों पर एक साथ। खास तौर पर ये हमारे पोरों को, जिन्हें एमसीपी जॉइंट्स कहते हैं, और उंगलियों के बीच वाले जोड़ों यानी पीआईपी जॉइंट्स को निशाना बनाती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस असली युद्ध के मैदान को देखते हैं, यानी हाथ के जोड़ को। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी और थका देने वाली घेराबंदी की तरह है, जो धीरे धीरे हाथ की नाजुक बनावट को अंदर से खोखला कर देती है। ये जो पूरी तबाही है ये करीब 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले होती है सूजन, मतलब जोड़ के अंदर की परत सूज जाती है। इसके बाद बनता है पैनस। ये एक तरह का हमलावर टिश्यू है जो धीरे धीरे कार्टिलेज और हड्डी को खाने लगता है। फिर आती है अस्थिरता। जोड़ को जो लिगामेंट सपोर्ट करते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे जोड़ ढीला हो जाता है। और आखिर में आती है डिफॉर्मिटी, यानी विकृति, जब अंदर की सारी तबाही बाहर साफ साफ दिखने लगती है। तो इस पूरी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हाथ की काम करने की क्षमता धीरे धीरे लेकिन लगातार कम होती जाती है। जो काम पहले बहुत आसान लगते थे, जैसे कॉफी का कप पकड़ना या बस जूते के फीते बांधना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। तो चलिए अब उन बाहरी निशानों पर नजर डालते हैं जो अंदर चल रही इस लड़ाई का सुराग देते हैं। ये जो डिफॉर्मिटीज हैं, ये रूमेटॉइड हैंड की पहचान बन जाती हैं, और सच कहूं तो हर एक के पीछे अपनी एक कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्नार ड्रिफ्ट की। ये सबसे आम और आसानी से पहचानी जाने वाली डिफॉर्मिटीज में से एक है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे उंगलियां धीरे धीरे छोटी उंगली की तरफ खिसक रही हैं, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें उस तरफ खींच रही हो। तो इसमें होता क्या है कि उंगलियां हाथ के बाहरी तरफ, यानी छोटी उंगली की तरफ झुक जाती हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कलाई में बदलाव आते हैं और टेंडन्स अपनी जगह से खिसक जाते हैं, जिससे एक अजीब सा खिंचाव बनता है। और इसका असर ये होता है कि कोई गोल चीज जैसे ग्लास या बोतल पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रोज के काम एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। अब जो अगली डिफॉर्मिटी है, उसका नाम उसके दिखने के तरीके पर ही रखा गया है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जी हाँ, यानी हंस की गर्दन जैसी दिखने वाली बनावट। इसमें होता यह है कि उंगली का जो बीच वाला जोड़ है वो जरूरत से ज्यादा सीधा हो जाता है, और जो सबसे आखिर वाला जोड़ है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, बिल्कुल किसी हंस की गर्दन की तरह। और ये होता है उंगली के अंदर टेंडन्स के बैलेंस बिगड़ने की वजह से। इसका सीधा असर पकड़ और चुटकी की ताकत पर पड़ता है, जो बहुत कमजोर हो जाती है। अब आते हैं बुटोनियर डिफॉर्मिटी पर। ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी से फंक्शन के मामले में एकदम उल्टी है। मतलब अगर स्वान नेक एक ग्रेसफुल एस कर्व है, तो बुटोनियर एक तेज नुकीला मोड़ है। इसमें ठीक उल्टा होता है, बीच का जोड़ नीचे झुक जाता है और आखिरी जोड़ ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, उंगली को सीधा रखने वाला जो मेन टेंडन है उसका टूट जाना। बस वो एक टेंडन का टूटना ही उंगली के काम करने का पूरा मैकेनिज्म ही पलट देता है।
और अब बात करते हैं अंगूठे की सबसे आम और फंक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली डिफॉर्मिटी की, जिसे कहते हैं जी थंब। लेकिन जी थंब को समझने से पहले एक बहुत ही हैरान करने वाली बात जानना जरूरी है। हमारे हाथ की जो टोटल फंक्शनल कैपेसिटी है, मतलब काम करने की जो कुल क्षमता है, उसका 40 से 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अंगूठे से आता है। जी हाँ, हाथ की लगभग आधी ताकत बस एक उंगली में होती है। तो जाहिर है जब अंगूठे में कोई दिक्कत आती है तो उसका असर कितना बड़ा होगा। तो जैसा इसका नाम है जेड थंब, इसमें अंगूठा जेड शेप ले लेता है। ये जोड़ों की सूजन और टेंडन्स का बैलेंस बिगड़ने का एक साफ संकेत है। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि अंगूठा हाथ के लिए कितना जरूरी है, ये डिफॉर्मिटी एक बहुत बड़ा झटका होती है। इससे किसी भी चीज को पकड़ने, चुटकी से उठाने, मतलब हाथ से किए जाने वाले लगभग हर काम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या की बात की और ये वाकई में गंभीर है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि आज हमारे पास रूमेटॉइड हैंड को मैनेज करने के लिए एक मॉडर्न मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और इससे सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और इसी मैनेजमेंट में सर्जरी का भी एक रोल है। ये जो कोटेशन है, ये सर्जरी के पीछे की सोच को बताता है। देखिए, सर्जरी सिर्फ हाथ को ठीक दिखाने के लिए नहीं होती। इसका मेन मकसद होता है फंक्शन को वापस लाना, काम करने की क्षमता को सुधारना। सर्जरी को आखिरी ऑप्शन की तरह देखा जाता है जब दर्द, डिफॉर्मिटी या अस्थिरता इतनी बढ़ जाए कि बाकी इलाज काम न कर रहे हों। रूमेटॉइड हैंड का मैनेजमेंट असल में एक टीम गेम की तरह है। इसमें सबसे जरूरी हैं दवाएं जो बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं। ये समझ लीजिए कि ये नींव है। लेकिन सिर्फ दवाएं काफ़ी नहीं हैं। इनके साथ साथ फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्प्लिंट्स और सपोर्ट और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी, ये सब मिलकर हाथ के फंक्शन को बनाए रखने और सुधारने में मदद करते हैं। हाँ, एक और ज़रूरी बात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ लिया जाता है, लेकिन ये दोनों बहुत अलग हैं। आरए एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, मतलब इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर उम्र के साथ जोड़ों के घिसने की वजह से होता है। इन दोनों में आग और बर्फ जैसा फर्क है। और ये शायद आज की पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी और उम्मीद भरा पॉइंट है। आज की मॉडर्न दवाओं की वजह से जो बीमारी को जड़ से कंट्रोल करती हैं, वो गंभीर और हाथ को बिगाड़ देने वाली डिफॉर्मिटीज़ जो पहले बहुत आम थी, अब उतनी नहीं दिखती। जल्दी और सही इलाज ने अनगिनत लोगों के लिए पूरी कहानी ही बदल दी है और उन्हें अपने हाथों और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल बनाए रखने में मदद की है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे मेडिकल साइंस बीमारी के सिर्फ लक्षणों को नहीं बल्कि उसके असली कारण को टारगेट करने में बेहतर हो रही है, वैसे वैसे आरए के साथ जीने का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक बहुत ही उम्मीद भरा सवाल है जो हमें आने वाले समय में होने वाली तरक्की के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।